जमी रोके पलट जाए मगर हम रुक न पाएंगे, दीवारें तोड़ कर सारे हम तुमसे मिलने आएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल क्राइम टेलीकास्ट में। आज की इस वीडियो में हम बातें करेंगे एक ऐसी प्रेम कहानी के बारे में, या यूँ कहे एक ऐसी हत्याकांड के बारे में जो पिछले दिनों सोशल मीडिया की सनसनी बनी हुई थी। तो चलिए जानते हैं इस प्रेम कहानी के बारे में विस्तार से। यह कहानी है बिहार की राजधानी पटना से करीब 320 किलोमीटर दूर अररिया जिले की। अररिया जिले के दो गांवों में आरती और छोटू रहते थे। दोनों गांव एक दूसरे के आसपास था। छोटू का ननिहाल आरती के गांव में पड़ता था, तो जाहिर सी बात थी कि छोटू का अक्सर आना जाना आरती के गांव में लगा रहता था। इसी आने जाने के क्रम में छोटू की मुलाकात आरती से होती है। मुलाकात के बाद दोनों एक दूसरे का नंबर शेयर करते हैं। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से फ़ोन पर लंबी लंबी बातें करने लगते हैं। दोनों फ़ोन पर ही एक दूसरे से फेसबुकिया प्यार कर बैठते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, और इस प्रेम कहानी की भनक भी आरती की भाभी को लग गई। बकौल आरती इस प्रेम कहानी की विलन उसकी भाभी बन गई। वजह थी छोटू की हैसियत। छोटू गरीब घर का लड़का था, मगर आरती का परिवार गांव में दबंग किस्म का था। पैसे में भी वो छोटू के परिवार से कहीं ज़्यादा थे, इसलिए वो छोटू को पसंद नहीं करते थे। वह आरती को छोटू से किसी भी तरह दूर कर देना चाहते थे। इसलिए आरती की भाभी अपने परिवार के साथ मिलकर एक खौफनाक साजिश रचती है। वह छोटू को शादी के बहाने आधी रात को अपने घर बुलाती है। घर बुलाने के बाद आरती के परिवार वाले पहले तो छोटू से कहते हैं कि वो आरती को पीछा छोड़ दे, पर जिस तरह प्रेम करने वाले कहाँ सुनते हैं जमाने भर की बातों को, उसी तरह छोटू भी आरती का साथ छोड़ने को तैयार नहीं होता है। यह सुनकर आरती के घर वाले गुस्सा हो जाते हैं और छोटू को बहुत मारते हैं। मार मार कर अधमरा कर देते हैं। इस बीच आरती छोटू को बचाने का असफल प्रयास करती है, पर वो इसमें सफल नहीं हो पाती। तब जाकर वो छोटू के भाई के पास फ़ोन करती है और साथ में ही छोटू के पापा को भी फ़ोन लगाती है। छोटू के पापा खबर सुनकर दौड़े दौड़े अपने ससुराल आते हैं, यानी कि आरती के घर आते हैं। वहाँ वो सबसे पहले अपने साले के पास जाते हैं और साले को लेकर वो आरती के घर में वापस आते हैं। आरती के घर आने के बाद वो देखते हैं कि घर का दरवाज़ा बंद है और घर के अंदर से छोटू की चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। छोटू पानी मांग रहा था पीने के लिए, पर पानी पिलाने से आरती के पापा मना कर देते हैं। सुबह जब गांव वाले इकट्ठा होते हैं और दरवाज़ा खोलकर देखा जाता है तो अंदर छोटू मृत पाया जाता है। और इस तरह एक और प्रेम कहानी अपने अंजाम से पहले ही खत्म हो जाती है और छोटू बेमौत ही मारा जाता है। प्यार अंधा होता है, यह बात एक बार फिर से आरती और छोटू ने साबित कर दिखाया है। छोटू का रात को 2 बजे आरती के घर जाना तो यही साबित करता है। पर यहाँ पर एक दुखद बात यह होती है कि इस प्रेम कहानी में छोटू की हत्या हो जाती है, वो भी बुरी तरीके से मार पीट करके। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि आखिर छोटू रात को 2 बजे आरती के घर क्यों गया था और किसके बुलाने पर गया था। आरती द्वारा बताया गया कि छोटू रात में उसके भाभी द्वारा बुलाया गया था, लेकिन एक साधारण सेंस वाला इंसान भी समझ सकता है कि छोटू को रात को 2 बजे किसने बुलाया होगा और छोटू रात को 2 बजे किस लिए गया होगा। मेरे हिसाब से छोटू को रात 2 बजे आरती ने ही बुलाया होगा, मगर यहाँ पर मैं यह साफ कर देना चाहता हूँ कि मैं छोटू की हत्या को जायज़ नहीं ठहरा रहा हूँ। हत्या किसी का भी जायज़ नहीं है, चाहे वो किसी भी संदर्भ में किया जाए। लैला मजनू, सीरी फरहाद और हीर रांझना की तरह छोटू और आरती की प्रेम कहानी भी अधूरी रह गई, और इनका प्यार का विलेन भी इनके अपने घर वाले ही बने। 5 और 6 जुलाई की दरमियानी रात को आखिर क्या हुआ था, यह अभी तक एक रहस्य ही बनकर रह गया है। खैर, पुलिस जांच में कुछ न कुछ सच्चाई सामने जरूर आएगी। बकौल आरती छोटू उसके भाभी के बुलाने पर रात को 2 बजे आया और उसके भाई के द्वारा पकड़ लिया गया। फिर उसके साथ मारपीट किया गया और अंत में बिजली की तार सटाकर उसकी हत्या कर दी गई। इस बीच आरती ने छोटू को बचाने का असफल प्रयास किया। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि क्या छोटू की हत्या जानबूझकर की गई? क्या छोटू ने आत्मग्लानि में आकर खुद आत्महत्या कर ली?
जो कि छोटू के एक दोस्त के अनुसार छोटू को दरवाज़ा तोड़कर देखने पर वह मृत पाया गया। अब मारने वाला इंसान तो दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं कर सकता है। अब यहाँ पर दो बातों की संभावना नज़र आती है, या तो छोटू मारपीट की वजह से धीरे धीरे मौत के मुंह में चला गया, या फिर आत्मग्लानि में आकर उसने आत्महत्या कर ली। खैर, सच्चाई जो भी हो, अगर पुलिस इन सारी बातों को गंभीरता से जांच करे तो इस रहस्य पर से पर्दा जरूर उठ जाएगा। सच्चाई जो भी हो, पर इन सब के बीच छोटू भरी जवानी में बेमौत मारा गया। उसके सारे ख्वाब, उसके सारे अरमान उसके साथ ही इस दुनिया से कूच कर गए और पीछे छूट गया छोटू के माँ बाप के लिए ताउम्र एक गम, एक उदासी, जिसकी टीस छोटू के माँ बाप के मन में कभी भी खत्म नहीं होगी। जब जब छोटू की याद आएगी, उसके परिजनों की आंखों में आंसू की एक सैलाब लेकर आएगी। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि क्या प्यार करना गुनाह है, या फिर रात को 2 बजे किसी के घर जाना गुनाह है। यह एक चर्चा का विषय है, पर प्रेमी प्रेमिका के पाने की चाह में इन बंदिशों को कहाँ देखता है, आगे की परिणामों के बारे में कहाँ सोचता है। उसे तो बस एक झलक अपने प्रेमी को देखने की बेचैनी रहती है। मंजनू भी तो लैला से मिलने आधी रात को उसके महल में आ जाता था। सीरी भी फरहाद से मिलने के लिए मिट्टी की घरे से नदी पार कर जाता था। राजा भी हीर से मिलने उसकी सल्तनत में घुस जाता था। प्यार कहाँ देखता है जमाने भर की बंदिशों को। उसे तो किसी भी हाल में अपने प्रेमी से मिलना होता है। छोटू और आरती की प्रेम कहानी का भी लैला मजनू, सीरी फरहाद और हीर राझा की तरह एक दर्दनाक अंत पर जाकर खत्म हो गया और छोड़ गया एक अमर प्रेम कहानी, जिसे लोग गाहे बगाहे एक दूसरे को सुनाते रहेंगे। आप सोचते हैं कि छोटू और आरती की प्रेम कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाएगी, लोग आगे प्रेम नहीं करेंगे? तो आप गलत सोचते हैं। आगे भी छोटू और आरती जैसी प्रेम कहानियाँ चलती रहेगी, या यूँ कह सकते हैं कि जब तक ये दुनिया है ऐसी प्रेम कहानियाँ आपको देखने को मिलती रहेगी। इन सबों के बीच क्या गलत है, क्या सही है, इन पर भी चर्चा चलती रहेगी, पर प्रेम के किस्से कभी खत्म नहीं होंगे। यह आदि से अनंत तक चलती रहेगी, बस नाम बदलता रहेगा। क्या गलत है और क्या सही, इस बात पे भी चर्चा चलती रहेगी। कौन सही था, कौन गलत था, इस बात पे भी चर्चा होगी, पर प्रेम कहानियाँ ना कभी खत्म हुई है और ना कभी खत्म होगी। यह कल भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। इसमें किरदार बदल जाएंगे, कलाकार बदल जाएंगे, पर प्रेम कहानियाँ नहीं बंद होगी। ये प्रेम कहानियाँ चलती रहेगी। ये मोहब्बत की कहानियाँ कब खत्म हुई है इस ज़माने में, इस पे लाख पहरा डालो, बेड़ियों से जकरो, पर ये नज़र आ ही जाएगी तुम्हें किसी न किसी, कहीं न कहीं, किसी अफसाने में। पर दोस्तों, यहाँ पर ये गौर करने वाली बात ये है कि आखिर छोटू और आरती की प्रेम कहानी सोशल मीडिया की सनसनी क्यों बनी। इसके जैसी प्रेम कहानियाँ पहले भी कई बार घटित हो चुकी है और उसके बाद भी घट रही है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मेरे थंबनेल पे मनीष कश्यप की फ़ोटो लगी हुई है, और मेरा यह मानना है कि इस खबर को ज़्यादा सुर्खियाँ मिलने के कारण मनीष कश्यप का होना है। जब मनीष कश्यप ने सबसे पहले इस खबर की रिपोर्टिंग अस्पताल में जाकर की, उसके बाद पूरी सोशल मीडिया की फौज इस खबर के पीछे लग गई और यह खबर सोशल मीडिया की सनसनी बन गई। और दूसरी सबसे बड़ी बात, आरती का अपने परिवार के खिलाफ जाकर सोशल मीडिया पे बयानबाजी, और साथ में अपना घर छोड़कर छोटू का घर रहने का फैसला, वो भी छोटू की विधवा बनकर। यह खबर पूरे भारत में आग की तरह सोशल मीडिया पे फैली और पूरे देश में फैल गई। पर यहाँ सोचने वाली बात यह है कि यह प्रेम कहानी और इस प्रेम कहानी का अंजाम क्या सोशल मीडिया की उपज है? क्या सोशल मीडिया आजकल के लड़के लड़कियों को गुमराह कर रही है? यह आप सब कमेंट में बताना कि सोशल मीडिया आजकल क्या लड़के लड़कियों को बर्बाद कर रही है। दोस्तों, आप इस प्रेम कहानी के बारे में क्या राय रखते हैं, यह कमेंट में ज़रूर बताना। और ये भी बताना कि क्या आरती और छोटू की प्रेम कहानी सही थी? क्या आरती और छोटू की प्रेम कहानी का अंजाम सही था? क्या आरती और छोटू की प्रेम कहानी न होकर मात्र एक विपरीत लिंग के प्रति एक दूसरे का आकर्षण था? इन सारे सवालों का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना।
नमस्कार।